मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूं कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? पीएम मोदी को सबसे बड़ी शक्ति एक्चुअली ऊपर वाला नहीं बल्कि ये नीचे वाले चमचे चमचियां देते हैं, क्योंकि सही सवाल पूछ के उनकी सरकार की असलियत दिखाने वाला तो कोई बचा नहीं है। और इसके बजाय इंसान मोदी को भगवान मोदी बना के देश की जनता को दिखाने में आज के न्यूज चैनलों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है। अगर आप उन लॉजिकल और रैशनल लोगों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान ये कैसे क्लेम कर सकता है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ है, तो ये लीजिए इसका सिंपल आंसर। इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि पुट के भेजे में केमिकल लोचा है, सब साला केमिकल लोचा है। और ऐसा ही केमिकल लोचा अक्सर बड़े बड़े तानाशाहों को तानाशाह बनाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिटलर। खुद को भगवान का चोजन वन बता के एक डिक्टेटर गलत से गलत और घटिया से घटिया काम करके आसानी से उसका जिम्मा एक अदृश्य यानी इनविजिबल ताकत पे डाल के खुद को क्लीन चिट दे देता है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है। परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए मुझे भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है
तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। और जो दिखता है उसने पूरी की पूरी मीडिया को अपनी गोद में डरा और ललचा के बिठा रखा है। और 2024 इलेक्शंस के 75 प्लस इंटरव्यूज की हालत देख के अब लगता है कि पिछले 10 साल की कंप्लीटली सोल्ड आउट गोदी मीडिया तो एक एपेटाइजर था। बिकी हुई प्रोपेगेंडा मीडिया का मेन कोर्स आना शायद अभी बाकी है। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए? ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। आपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है। अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। और शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप। और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत। आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई और लंच पे रोना धोना शुरू। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं? तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है। मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसी मीडिया की वजह से हमारा देश एक लेवल पर जरूर पहुंच गया है जहां न्यूज इज नॉइज एंड नॉइज इज वन साइडेड प्रोपेगेंडा। बिकॉज इन 75 प्लस इंटरव्यूज में से एक भी इंटरव्यू में ना तो बीजेपी रूल्ड मणिपुर में 1 साल से चल रही सिविल वॉर पे कोई सवाल पूछा गया, न ही लद्दाख में महीनों से चल रहे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे कोई सवाल पूछा गया, और ना ओलंपिक रेसलर्स की बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस पे कोई सवाल पूछा गया, ना ही मोदी गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर के इकोनॉमिस्ट हस्बैंड के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहने पर कोई सवाल पूछा गया। अगर आपके मालिक आपको अनुमति दें तो आप जरूर पूछिए। और मोदी के 10 साल पहले के यानी 2014 में किए वादों पे भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। जैसे कहा गया, स्विस अकाउंट्स में पड़ा लाखों करोड़ रुपए काला धन जो वापस लाने का वादा किया गया था। कहा गया रुपये की वैल्यू ना गिरने का वादा और पेट्रोल डीजल के दाम आधे करने का वादा, किसानों की इनकम डबल करने का वादा। मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूँ। देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। यहाँ तक कि 2011 के बाद कोई सेंसस ना करा पाने का फेलियर, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट से 140 प्लस एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने वाली तानाशाही, बीजेपी लीडर्स के ओपन थ्रेट्स टू इंडियन मुस्लिम्स, हमारे सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का बीजेपी आरएसएस का घिनौना खेल, जिसके तहत पूरे देश को धर्म के आधार पर पिछले 10 साल से बुरी तरह बांटा जा रहा है। आपने सवाल पूछा होता मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। और ऐसे हेटफुल और डिवाइसिव एनवायरनमेंट से हो रही दुनिया में भारत की बेइज्जती, ये सब मुद्दे गोदी मीडिया के लिए मोदी के तारीफों के पुल बांधने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना थे। इसलिए ये लोग अब मीडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, पत्रकारों को चमचे चमचियां बताया जा रहा है। मोदी और बीजेपी की इमेज पे एक छोटा सा भी दाग ना लग जाए, चाहे बाकी देश भाड़ में जाए वाली फिलॉसफी पे चलने वाले आज के न्यूज चैनल्स को
जाते जाते पीएम मोदी ने भी याद दिला दिया कि देश के लोगों से जुड़ा कोई भी गंभीर और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना आज के मोदी के न्यू इंडिया में एक जुर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने समय निकाला, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूं कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ।